children, today you will read about contents of the English book. बच्चों, आज आप लोग आपके अंग्रेजी जो किताब है इसमें नए चैप्टर आ गए हैं, तो उसमें जो नए नए चैप्टर हैं उसके बारे में देखेंगे। इंडेक्स में कि कौन सा लेसन है, उसके क्या नाम है। देखिए, फर्स्ट लेसन आपका है रीडिंग स्किल्स में। तो देख रहे हैं, पहला चैप्टर आपको दिया है पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, खुशवंत सिंह, रिटन बाय खुशवंत सिंह। और उसमें एक देखिए दिया है फोटोग्राफ, शिरली टॉल्सन। सेकंड लेसन है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। इसको गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट, गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट के द्वारा यह लिखा गया है। और थर्ड लेसन देखिए है डिस्कवरिंग ट्रुथ, द सागा कंटिन्यूज, ये रिटन बाय A.R. विलियम्स। उसके बाद है द लम्बर्नूम टॉप, लबुर्नप टॉप करके है, इसको दिए हैं टेड ह्यूज। उसके बाद है फोर्थ लेसन है लैंडस्केप ऑफ द सोल, और इसको लिखे हैं नैथाली ट्राइबरी। उसके नेक्स्ट है द वॉइस ऑफ द रैन, रिटन बाय वॉल्ट वाइटमैन। फिर फिफ्थ लेसन है द एलिंग प्लैनेट, द ग्रीन मूवमेंट्स रोल, रिटन बाय नैनी पालखीवाला। सिक्स लेसन है द ब्राउनिंग वर्जन और टेरेंस राइटिगन। उसके बाद है चाइल्डहुड को कौन लिखा है, देखिए मार्कुस नाइटेन। फिर सेवंथ लेसन है द एडवेंचर जयंत नार्लिकर। एट्थ लेसन है सिल्क रोड निक मिडल्टन। फिर है फादर टू सन एलिजाबेथ जेनिंग्स। फिर देखिए यहाँ राइटिंग स्किल्स में है नोट मेकिंग है, समराइजिंग है, सब टाइटलिंग है, एसे राइटिंग है, लेटर राइटिंग है, क्रिएटिव राइटिंग है, नोटिस है, पोस्टर है, एडवर्टाइजमेंट है। सप्लीमेंट्री रीडर देखिए बता रहे हैं, पहला चैप्टर है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, विलियम, इसको लिखे हैं विलियम सरोयान। उसके बाद सेकंड लेसन है द एड्रेस, इसको लिखे हैं मार्ग मिंको। थर्ड लेसन है रांगाज मैरियज को लिखे हैं मास्ती वेंकटेसा लीनेगर पढ़ेंगे। फिर दिया है अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल, फोर्थ लेसन अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल, इसको रिटन किए हैं, लिखे हैं पैट्रिक प्रिंगल। फिर है मदर्स डे, फिफ्थ लेसन मदर्स डे जे.बी. प्रेस्टली। सिक्स लेसन है द घाट ऑफ द ओनली वर्ड,
इसको लिखे हैं अमिताभ घोष। 7 लेसन है बर्थ, इसको लिखे हैं A.G. क्रोनिन। 8th लेसन है, देखिए 8वां चैप्टर है द टेल ऑफ मिलोन सिटी, इसको लिखे हैं विक्रम सेठ। खुशवंत सिंह हिमसेल्फ इज द नरेटर। खुशवंत सिंह स्वयं क्या है? एक नरेटर। नरेटर क्या है? जो कहानी कहते हैं, कहानीकार हैं। ही वॉज बॉर्न इन हैदराली पंजाब ऑन 2 फरवरी 1915। वह पंजाब के हैदराली नामक गांव में स्थान पर 2 फरवरी 1915 में जन्म लिए थे। उनका जन्म पंजाब के हैदराली नामक स्थान पर 2 फरवरी 1915 में हुआ था। हिज पेरेंट्स लेफ्ट हिम विथ हिज ग्रैंड मदर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी। उनके माता पिता जब शहर में रहने के लिए चले गए तो उनको उनके माता पिता के पास, उनके दादाजी के पास छोड़ दिए। यानी खुशवंत सिंह के माता पिता जब शहर में रहने के लिए चले गए तो खुशवंत सिंह को खुशवंत सिंह के दादाजी के पास छोड़ के चले गए थे, छोड़ दिए थे। ही वॉज अ रिनोन्ड ऑथर। वह क्या? रिनोन्ड मीन्स होता है फेमस, पॉपुलर। तो ये क्या थे? एक प्रसिद्ध ऑथर थे, लेखक थे। ही वॉज अ ग्रेट जर्नलिस्ट। और क्या थे? जर्नलिस्ट मीन्स पत्रकार। वो एक प्रसिद्ध लेखक और एक महान क्या थे? पत्रकार थे। पॉलिटिशियन एंड लॉयर, राजनेता थे। और क्या थे? लॉयर मीन्स वकील थे। ही बिगेन हिज राइटिंग इन 1956 व्हेन ही रोट द नावल। उन्होंने अपनी लेखनी राइटिंग लिखे शुरुआत की कब? 1956 में, जब ही रोट द नावल, व्हेन ही रोट द नावल, तब उन्होंने उपन्यास लिखा ट्रेन टू पाकिस्तान। 1956 में जब उन्होंने एक ट्रेन टू पाकिस्तान नाम का उपन्यास लिखा, वहीं से उन्होंने अपनी राइटिंग शुरुआत किया। ही लेफ्ट हिज वर्ल्ड फॉर हेवन ऑन 20 मार्च 2014। और वह इस संसार को छोड़ के चले गए फॉर हेवन, स्वर्ग के लिए, 20 मार्च 1914। यानी 20 मार्च 1914 को उनके डेथ हो गई, उनका देहावसान हो गया। अबाउट द लेसन देखिए, इन द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी खुशवंत सिंह डिस्क्राइब अ ग्राफिक पेन पिक्चर ऑफ हिज ग्रैंड मदर। इसमें खुशवंत सिंह अपने दादी माँ का एक ग्राफिक पेन पिक्चर जो है, तस्वीर है, उसके बारे में डिस्क्राइब किया है, वर्णन किया है। ही एंड हिज ग्रैंड मदर लिव्ड इन देयर विलेज होम व्हेन ही वाज ए स्मॉल चाइल्ड। जब खुशवंत सिंह एक छोटे बच्चे थे, वह और उनकी दादी माँ एक गांव में, उनके गांव में रहते थे। शी वाज अ रिलीजियस लेडी। रिलीजियस मीन्स क्या होता है? धार्मिक। वो एक धार्मिक महिला थी। शी ऑलवेज वुड मूव हर लिप्स इन साइलेंट प्रेयर। और इसलिए वो क्या करती थी? हमेशा अपने होठों को, लिप्स, ओठों को क्या करती थी? ओठों को हिलाती थी इन साइलेंट प्रेयर, माने धीरे धीरे प्रार्थना करती थी, इसलिए वह हमेशा अपने ओठों को हिलाती थी। सी डाइड विथ प्रेयर ऑन हर लिप्स। और जब वह मरी तब भी अपने ओठों पर प्रार्थना को लेकर मरी, यानी कि जब वह मरते समय भी उनके ओठ हिल रहे थे। एंड रोजरी इन हर हैंड। और उनके हाथों में क्या था? एक माला था। अपने हाथ में माला लिए और ओठों पर प्रार्थना लिए हुए वह मरी, उनकी मृत्यु हुई। नाउ लेट अस रीड अबाउट लव, डिवोशन एंड इमोशन इन द स्टोरी। अब चलो हम पढ़ते हैं जो बता रहे हैं। सी डाइड विथ प्रेयर ऑन हर लिप्स। वह अपने ओठों पर प्रार्थना के साथ उनकी मृत्यु हुई, यानी प्रार्थना करते हुए उनके ओठ हिल रहे थे। एंड रोजरी इन हर हैंड।
और उनके हाथ में क्या था, माला था। नाउ लेट अस रीड अबाउट लव, डिवोशन एंड इमोशंस इन द स्टोरी। अब चलो इस कहानी में जो प्रेम है, डिवोशन समर्पण है, लगाव है, इमोशन जो भावनाएं हैं, उसके बारे में हम पढ़ें। बिफोर यू रीड देख रहे हैं, नोटिस दीज एक्सप्रेशंस इन द टेक्स्ट, इन्फर देयर मीनिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। फिर दिया है एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी। फिर दिया है अ टर्निंग पॉइंट, एक्सेप्टेड हर सेक्लूशन विथ रिजाइनेशन। फिर है अ वेरिटेबल बेडलाम ऑफ चिरूपिंग्स। फिर है फ्रिवोलस रिब्यूक्स, द sagging skins of the dilapidated drum। तो यहाँ तक आपको पढ़ना है। उसके बाद देखिए द टेक्स्ट दिया है, बता रहे हैं माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर, माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर वाज एन ओल्ड वुमन। बता रहे मेरी दादी भी हर किसी की दादी की तरह एक बूढ़ी महिला थी। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर माने सभी लोगों की दादी माँ की तरह, वाज एन ओल्ड वुमन, वह क्या थी, एक बूढ़ी स्त्री थी, बूढ़ी महिला थी। शी हैड बीन ओल्ड एंड wrinkled फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर। बताना एक सी हैड बीन ओल्ड, वह बूढ़ी हो चुकी थी, एंड रिंकल्ड मीन्स होता है झुर्रियाँ, जैसे चमड़ी जब वृद्धावस्था में जैसे झूल जाती है, लटक जाती है, हैंगिंग करती है, तो सी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years, यानी 20 वर्षों में वो वृद्ध हो चुकी थी और उनके चेहरे पर क्या थे, झुर्रियाँ थी। दैट आई हैड नोन हर, जो मैं उनके बारे में जान पाया, कि बता रहे हैं जब से मैंने उन्हें देखा था वह बूढ़ी तथा झुर्रियों से भरी हुई थी। अब बता रहे हैं कि पीपुल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग, लोगों ने बताया कि एक बार वह यंग थे, नौजवान थे, नवयुवती थी, एंड प्रीटी और सुंदर थे, एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, और उनके पास एक पति थे। बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव, लेकिन यह विश्वास करना बहुत ही हार्ड था, यानी मुश्किल था। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रियाट हंग एबव, मेरे दादाजी की जो पोर्ट्रियाट है, तस्वीर आपने देखा, द पोर्ट्रिएट ऑफ लेडी, माने एक जो आपका टाइटल है, लेसन का नाम है द पोर्ट्रिएट ऑफ लेडी, एक स्त्री की तस्वीर। तो बता रहे हैं माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रिएट हैंग, मेरे दादाजी का जो तस्वीर थी वह लटकी हुई थी एबव द मैंटिल पीस इन द ड्राइंग रूम। कहाँ कि जो अगीठी के ऊपर बैठक में लटका हुआ था, ड्राइंग रूम बैठक जिसको आप बैठका कहते हैं, जहाँ लोग बैठते हैं अपना आराम करने के लिए, तो वहाँ ड्राइंग रूम में बैठक में मेरे दादाजी की तस्वीर जो थी अगीठी के ऊपर लटकी हुई थी। ही वोर अ बिग टर्बाइन, ही वोर वह पहने हुए थे, अ बिग टर्बाइन एक बड़ी सी, क्या टर्बाइन मीन्स होता है पगड़ी, वह एक बड़ी पगड़ी धारण किए हुए थे, एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स, और ढीले ढाले सुसज्जित कपड़े धारण किए हुए थे। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड, उनकी लंबी सफ़ेद जो दाढ़ी थी, कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, वह कवर्ड माने ढकी हुई थी, द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, उनके सीने का जो सबसे अच्छा भाग था उसको उनकी दाढ़ी क्या हुई थी, उस पर लटकी हुई थी, ढकी हुई थी। सफ़ेद लंबी दाढ़ी से उनका छाती का अधिकतर भाग क्या हुआ था, ढका हुआ था। अब
एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years old, और वह कम से कम 100 वर्ष के दिखाई देते थे. ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन who would have wife or children. बता रहे हैं he did not look the sort of person, वह उन वर्ष ऐसे नहीं दिखाई देते थे, ऐसे नहीं लगते थे जिनकी पत्नी तथा बच्चे हों. तो ये बता रहे हैं he did not look the sort of person, वह उन लोगों जैसे नहीं दिखते थे who would have a wife or children, जिनके पास बच्चे हों या पत्नी हो. He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. तो बता रहा है कि वह तो ऐसे लगते थे जिनके केवल बहुत से पोते पोतियाँ हों. ग्रैंड चिल्ड्रन माने पोते पोतियाँ. वो ऐसे लगते थे जैसे कि उनके पास ढेर सारे बहुत से पोते पोतियाँ हों. एज फॉर माई ग्रैंड मदर बीइंग यंग एंड प्रीटी, जैसा कि मेरी दादी, जहाँ तक मेरी दादी के जवान तथा सुंदर होने की बात है, मेरी जो दादी माँ थी वह सुंदर थी और जवान थी. द थाट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, और वह द थॉट ऑफ रिवोल्टिंग वह घृणात्मक विचार की थी. शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड. वह ऑफन मीन्स प्रायः हमें बताया कि हम लोगों को बताया करती थी हमें द गेम्स शी यूज टू प्ले, उन खेलों के बारे में. शी यूज टू प्ले, जिन खेलों को वह खेला करती थी उन्हीं खेलों के बारे में वो प्रायः बताया करती थी. दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट, एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रोफेट्स शी यूज टू टेल अस. बता रहा है कि उनके लिए ऐसा करना मूर्खता व अपमानजनक प्रतीत होता था, तथा हम उन्हें ऐसा ही मानते थे जैसा वे हमें धर्म गुरुओं के विषय में कथाएं सुनाती थे. दैट सीम क्वाइट एब्सर्ड, वह बिल्कुल बता रहा है कि वह तो उनके लिए ऐसा करना मूर्खता था, एब्सर्ड, और एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट, और अनडिग्निफाइड अपमानजनक था प्रतीत होता था, तथा हम उन्हें ऐसा ही मानते थे जैसा कि वे हमें धर्मगुरुओं के विषय में कथाएं सुनाती थे. मीन्स ट्रीटेड इट लाइक द फीबल्स में कथाएं कहानियाँ सुनाती थी. ऑफ द प्रोफेट्स शी यूज टू टेल अस, जो कहानियाँ हमें धर्म गुरुओं के बारे में सुनाया करते थे. तो ये इतना आप जो है ये पहला पैराग्राफ जो है इसको पढ़ लेंगे, आगे अगले वीडियो में पढ़ाया जाएगा. और आप जो है जो आपको अभी इंडेक्स के बारे में बताया गया है, तो राइटर, लेसन नेम और उनके जो राइटर हैं उनके नाम को भी आपको लर्न कर लेना है, क्योंकि अब जब आप रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेन करेंगे तो उसमें आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए आपको पहले से इसको लर्न करना है. दैट्स ऑल.